बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज चैप्टर नंबर 12 का हमने टॉपिक 12.2 स्टार्ट करना है, जो कि है हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, आज हम टोटली जो हमारा लेक्चर होगा ये पूरा चैप्टर ही इवन हमारे पास मिरर और लेंसेज पे है कि वो उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है और किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इससे पहले हमने उनका जो बेसिक प्रिंसिपल्स या फिनोमिनास कह लें क्या हमने यूज़ करने थे, उनके अंदर जिस प्रिंसिपल पे वो वर्क करते हैं वो हमने स्टडी किया था, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मिरर्स की कि मिरर्स हमारे पास कितनी तरह के होते हैं। बेसिकली जो आपके चैप्टर में मतलब आपके सिलेबस में है वो हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट मिरर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मिरर क्या है। मिरर अ पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस दैट फॉर्म इमेज बाय रिफ्लेक्शन। एक ऐसी पॉलिश्ड मतलब उसको सिल्वर कलर का पॉलिश किया जाता है मोस्टली। ठीक है, क्योंकि सिल्वर जो सरफेस होती है वो बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, मतलब ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। हमने ये जो रिफ्लेक्शन की टाइप्स पढ़ी थी उसके अंदर भी पढ़ा था कि सिल्वर जो है वो स्मूथ सरफेस होती है और बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कहलाती है। तो हमारे पास क्या होता है कि मिरर क्या है, पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस होती है, मतलब या तो पॉलिश की हुई या फिर स्मूथ सरफेस जो कि इमेज बनाती है हमारे पास रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को यूज़ करते हुए। ठीक है, उसके अंदर उसका वर्किंग प्रिंसिपल जिस चीज़ पे बेस कर रहा होता है वो बेसिक फिनोमिना हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के थ्रू हमारे पास जो स्मूथ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इमेज बनाएगी और उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, मिरर। आपकी डेली लाइफ के अंदर आपको डिफरेंट जो है टाइप्स के मिरर मिलते हैं, कोई फ्लैट होता है, कोई कर्व्ड होता है। ठीक है, इसी बेस पे उनको डिफरेंट नाम भी दिए जाते हैं कि फ्लैट सरफेस जो है जिसकी है उस मिरर को क्या नाम देना है और जिसकी कर्व सरफेस है वो मिरर हमारे पास क्या कहलाते हैं। मिरर के दो हमारे पास बेसिक टाइप्स हैं, एक हमारे पास प्लेन मिरर है और दूसरे स्फेरिकल मिरर। प्लेन आपको पता है कि वर्ड यूज़ किया जाता है जो चीज़ बिल्कुल प्लेन हो, फ्लैट हो। जिस तरह से आपके पास आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द डिफरेंट किस्म के मिरर्स होते हैं। आप घर के अंदर हैं, आपके पास एक कर्व मिरर भी होगा, एक आप ड्रेसिंग टेबल का है प्लेन मिरर, या आप बार्बर शॉप पे जाते हैं वहाँ पे जो मिरर है वो भी हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर है। इसके अलावा कर्व्ड मिरर भी कुछ होते हैं, जैसे आपके पास कार के अंदर जो है साइड पे जो मिरर दिए होते हैं वो कर्व्ड मिरर होते हैं जो कि सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा उसके फ्रंट पे भी एक मिरर लगा होता है जो कि फ्लैट होता है। ठीक है, तो ऐसा मिरर जिसकी सरफेस फ्लैट होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्लेन मिरर कहलाएगा। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो है वो इरेक्ट सीधा होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो इसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं हम कि वर्चुअल और रियल इमेज क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर्स को देखते हैं। स्फेरिकल मिरर, कुछ आपको मिरर ऐसे नज़र आ रहे होंगे जो कर्व्ड होंगे, या तो उन इनर भी या आउटर, इनवर्ड और आउटवर्ड क्या होंगे, कर्व्ड होंगे। स्फेरिकल मिरर्स कर्व्ड मिरर्स होते हैं, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। प्लेन मिरर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट, उनकी सरफेस जो होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है। आज का जो हमारा बुक से रिलेटेड टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर्स। अब वर्ड स्फेरिकल से आपको समझ आ रहा होगा कि समथिंग रिलेटेड टू स्फीयर, कि स्फीयर जैसी कोई चीज़ होगी। ठीक है, स्फेरिकल वर्ड जो है वो लिया गया है स्फीयर से। अब स्फीयर आपको पता है क्या होता है, और यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो स्फीयर जिसका पार्ट हम लेंगे वो हॉलो स्फीयर है, खाली अंदर से। जैसे आपके पास वो प्लास्टिक की बॉल होती है जिससे बच्चे खेलते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, अंदर से खोखली होती है, खाली होती है। उस तरह का हमने क्या लेना है, एक स्फीयर लेना है। जैसे फुटबॉल होता है आपके पास,
वो भी क्या होता है, अंदर से हॉलो होता है। तो इस तरह का आपने एक स्फीयर लेना है, उसका अगर हम एक पार्ट जो है वो कंसीडर करें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ मिरर हुज पॉलिश्ड, उसकी सरफेस जो है वो पॉलिश्ड होगी, रिफ्लेक्टिंग, पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस तरह की पॉलिश के वो रिफ्लेक्ट करें। इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, वो क्या है, एक होलो स्फीयर, एक खोखले स्फीयर का हिस्सा है। कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, उसको हम क्या नाम देंगे, स्फेरिकल मिरर का नाम देंगे। वो जो स्फीयर है होलो स्फीयर, वो आपके पास जो है होलो स्फीयर जो है वो आपके पास ग्लास या प्लास्टिक मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो है उसका बना हुआ होना चाहिए, वो जो होलो स्फीयर है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या है कि हमारे पास यहाँ पे देखें आपके डायग्राम में क्या है कि यहाँ पे एक स्फीयर हमने लिया है। अगर इसका एक पार्ट जो है हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाला पार्ट जो है हम इसका कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट हमने इसका लिया है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक हॉलो स्फीयर था, बिल्कुल खोखला स्फीयर था। तो उसका हमने क्या लिया, एक पार्ट कंसीडर करें जो कि पॉलिश्ड हो। ये उसकी एक सरफेस जो है ये हमारे पास क्या की हुई है, हमने पॉलिश की हुई है। ठीक है, एक साइड जो है उसकी पॉलिश की हुई है, तो उसकी वो पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, वो पार्ट जो पॉलिश है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्फेरिकल मिरर। ये इसका पार्ट हमने कंसीडर किया है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, एक प्लास्टिक का या फिर ग्लास का हमने हॉलो स्फीयर लिया, उसका कुछ पार्ट जो है हमने कंसीडर किया, वो हमारे पास जो कि पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर। अब आप क्या होता है कि वो आपकी जो प्लास्टिक की बॉल जिसके साथ बच्चे खेलते हैं, अगर आप उसको कट करें, ठीक है, कट करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे दो तरह की सरफेस आएंगी, कुछ इस तरह से, इस तरह की होगी। ठीक है, एक उसकी कट करेंगे, उसको रख के देखेंगे, एक उसकी इस तरह से डायरेक्शन होगी इनवर्ड, और एक जो कर्व होगी वो आउटवर्ड होगी, एक बाहर से कर्व होगी और एक अंदर से कर्व होगी। ठीक है, इसी तरह जब हम स्फीयर का कोई पार्ट कंसीडर करते हैं तो वो इनवर्ड भी कर्व हो सकता है और आउटवर्ड भी कर्व हो सकता है। इसी बेस पे जो है स्फेरिकल मिरर्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक हमारे पास कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर उसे कन्वर्जिंग भी कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर, और कनकेव मिरर जो है उस कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली हमने पहले स्फेरिकल मिरर को स्टडी किया है कि वो क्या होता है। ठीक है, कि वो पॉलिश्ड सरफेस किसी भी हॉलो स्फीयर की जिसका हम एक पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्फेरिकल मिरर। आगे फर्दर उसकी दो टाइप्स हैं, कनकेव और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव जो है उसको कन्वर्जिंग भी कहा जाता है, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग भी। ये इसकी रीज़न भी हम पढ़ेंगे कि इनको ऐसा क्यों कहा जाता है। अब बात करते हैं कनकेव की। ठीक है, कनकेव वर्ड जो है, केव वर्ड आपने सुना हुआ होगा, यूज़ किया जाता है कार के लिए, या चीज़ जो इनवर्ट हो, अंदर की तरफ हो, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कनकेव, केव वर्ड। ठीक है, कार, कनकेव मतलब जो इनवर्ट कर। ठीक है, अब स्फीयर का यहाँ पे पार्ट हम लेते हैं, ये पार्ट लिया है, इसका ये वाला पार्ट लेते हैं हम यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये स्फीयर का हमने ये वाला पार्ट ले लिया है। अगर इसकी हम अंदर वाली साइड जो है उसको सिल्वर कलर से पॉलिश कर दे, यहाँ पे इसको हमने क्या करना है, सिल्वर कलर से इसको पॉलिश कर दें, तो ये वाली जो पॉलिश्ड इनवर्ट सरफेस, ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है।
ठीक है। और इसके बाहर जो है हमने रेड लेड ऑक्साइड से उसको क्या कर देना है, उसकी पेंटिंग कर देनी है, उसका पेंट करना है, ठीक है। ये इसकी बाहर वाली साइड जो होगी आपने उसे किससे पेंट करना है, रेड लेड ऑक्साइड की कोटिंग करनी है बाहर। अब उसकी रीज़न क्या है कि बाहर वाली साइड पे हम कोटिंग क्यों करते हैं, उसकी अंदर वाली सरफेस जो थी उसको हमने क्या किया है, पॉलिश्ड किया है, सिल्वर कलर का पॉलिश्ड किया है ताकि वो हमारे पास रिफ्लेक्ट करे। अब हमारे पास ये बात आपने याद रखनी है कि स्फेरिकल मिरर जो होते हैं उनकी एक साइड सिर्फ पॉलिश्ड होनी चाहिए। आप अपने घरों के अंदर भी मिरर देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि सिर्फ उनकी एक साइड जो है वो पॉलिश्ड होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से रिफ्लेक्शन हो सके, सिर्फ एक साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग होनी चाहिए। तो इसकी हमने क्या किया है कि अंदर वाली जो साइड है वो क्या की है, सिल्वर कलर की पॉलिश की और बाहर जो है रेड लेड ऑक्साइड पेंट जो है उसकी कोटिंग की है। तो उसकी वजह क्या है कि उससे वो सरफेस जो है वो रफ हो जाएगी, स्मूथ नहीं रहेगी, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी अंदर वाली साइड जो है, अंदर से जो कर्व है वो हमने क्या की है, पॉलिश की है। तो ऐसे मिरर को हम नाम देते हैं कनकेव मिरर का, जिसकी इनर कर्व साइड्स जो है वो क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, वहाँ से लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, कनकेव मिरर कहलाता है। अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व सरफेस, जिसकी इनर कर्व सरफेस जो है वो क्या है, इस रिफ्लेक्टिंग, वो क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी, वो हमारे पास कौन सा मिरर कहलाएगा, कनकेव मिरर कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे कोई भी ले रहे हैं, यहाँ पे उसका जो पार्ट ले रहे हैं हम मिरर का, ये वाला हमने पार्ट लिया है, अगर इसकी बाहर वाली साइड को हम क्या कर दें कि सिल्वर कलर का पॉलिश कर दें, ठीक है। बाहर वाली सरफेस को हमने क्या किया है, ये वाली जो है पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, और अंदर वाली पे हमने क्या किया है, कोटिंग की है, किसकी, रेड लेड ऑक्साइड पेंट की, ठीक है। ये कोटिंग करती है उसकी रेड लेड ऑक्साइड की। तो यहाँ पे ये वाली जो है ये हमारे पास क्या है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि आउटवर्ड, बाहर की तरह, जिस तरह से आप एक स्पून की एग्जांपल लें, वो हमारे पास क्या होता है, स्पून आप देखते हैं कि उसकी एक साइड जो है वो इस तरह से होती है, मतलब बाहर से कर्व्ड होती है, एक जो है इस तरह से इनर कर्व्ड होती है। ये वाली इनर, अगर इस सरफेस को हम पॉलिश करें सिल्वर कलर का, तो इस तरह का जो उसकी इनर साइड होगी वो एक्ट करेगी एज अ कनकेव, मतलब अंदर की तरफ है, अंदर वाली उसकी सरफेस जो है, इनवर्ड सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये वाला उसका पार्ट जो है स्पून का, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा। जो उसका बाहर वाला इस तरह से कर्व्ड है, इसके ऊपर सिल्वर कलर का पेंट करें और उसके अंदर रेड ऑक्साइड करें, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, कन्वेक्स, मतलब ये क्या है, आउटर साइड से कर्व्ड है। तो ये मिरर हमारे पास जिसकी आउटर कर्व सरफेस, पॉलिश सरफेस हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कन्वेक्स मिरर। अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व सरफेस, जिसकी बाहर वाली कर्व सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कन्वेक्स मिरर कहलाता है, ठीक है। कन्वेक्स जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, कनकेव जो है वो कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्ज कर देना मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना, और डाइवर्ज जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है कि उसको मुंतशिर कर देना, डिफरेंट जगह पे बुखेर देना, उसको डाइवर्स कर देना, ठीक है। अब ये था हमारे पास कि ये दो बेसिक टाइप किस बेस पे हैं। केव जो है ये आप इसको याद रख सकते हैं, केव जो इनवर्ट हो बार, हमेशा जो अंदर की तरफ से इनवर्ट कर्व सरफेस होगा, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट कर्व सरफेस होगी, वो कनकेव होगा। जिसकी आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, वो हमारे पास कन्वेक्स होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ से हमें जो इमेज मिलता है
वो किस तरह का मिलता है। अब रियल और वर्चुअल इमेज, ठीक है, इमेज जो वहाँ पे बनते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल और वर्चुअल इमेज। अब वो हमारे पास क्या होते हैं कि रियल और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, आप रियल चीज़, रियल वर्ड यूज़ करते हैं जो चीज़ हकीकत में हमारे पास हो, वर्चुअल वर्ड जो हकीकत में हमारे पास ना हो। तो रियल इमेज बेटा ऐसा इमेज होता है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, जिसको स्क्रीन पे हमें जो इमेज नज़र आ जाता है। वर्चुअल इमेज हमारे पास ऐसा इमेज होता है जो हमें स्क्रीन पे नहीं मिलता। उसकी रीज़न क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि वो इमेज हमें स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलता, ठीक है। रियल इमेज, अभी आपने यही डिफरेंस याद रखना है कि रियल इमेज ऐसा इमेज जो हमें स्क्रीन पे मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास वर्चुअल इमेज ऐसा इमेज जो हमें स्क्रीन पे नहीं मिलता। ये आप एक्सपेरिमेंट घर में भी करके देख सकते हैं। कनकेव और कन्वेक्स मिरर जो है उसका स्क्रीन सामने रख के, कोई भी स्क्रीन रखें, कोई आप ऑब्जेक्ट रखें, उसके सामने जो है आप बिल्कुल कनकेव और कन्वेक्स प्लेन मिरर रख के देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको इमेज किस तरह का नज़र आ रहा है। अच्छा, और इससे सबसे आसान एक्सपेरिमेंट जो आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं वो आप एक स्पून लें और उससे देखें कि आपको इसका इमेज किस तरह से मिलता है, ठीक है। वो सिल्वर कलर का स्पून लेना है आपने, उसमें से आपको दोनों तरह से उसकी इनर साइड से भी करके देखें कि आपको किस तरह का इमेज मिलता है और आउटर साइड से भी करके देखें आपको किस तरह का इमेज मिलता है। आपको समझ आ जाएगी कि ये दोनों मिरर किस तरह का इमेज बनाते हैं। जो हमारे पास कनकेव होता है वो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, ठीक है। रियल भी बनता है और वर्चुअल इमेज भी। ये डिफरेंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम वहाँ पे क्या सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो कनकेव मिरर के अंदर इमेज बनता है वो हमारे पास मैग्नीफाइड होता है। मैग्नीफाइड मतलब उस इमेज बनता है, इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के रियल साइज से बड़ा हो सकता है। और ये डिपेंड कितना मैग्नीफाई वो होता है ये डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ये फर्दर टॉपिक्स आने हैं कि इमेज फॉर्मेशन के, तब हम स्टडी करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे रख के डिस्टेंस को कि किस तरह कितना इमेज जो है वो मैग्नीफाई होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर होते हैं वो वर्चुअल और इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है, सीधा इमेज बनाते हैं। वर्चुअल रियल जो होते हैं वो इन्वर्टेड मतलब उनकी जो अप साइड है वो क्या होगी, डाउन बनाते हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा, सीधा होगा। और जो वहाँ पे कन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है वो स्मॉलर इन साइज मतलब जो ऑब्जेक्ट का रियल साइज है उससे जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, स्मॉलर इन साइज में क्या होगा, उससे छोटा होगा, आपको छोटा इमेज नजर आएगा, ठीक है। अब ये डिफरेंट मिरर से, अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि प्लेन मिरर जो है ये हमारे पास फ्लैट सरफेस है, ये हमारे पास जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। इसका इमेज हमेशा जो आपने देखा होगा वहाँ पे देखते हैं आपके घर के अंदर प्लेन मिरर है, ठीक है। वहाँ पे आप उसके सामने ड्रेसिंग फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ड्रेसिंग के सामने आप खड़े हुए हैं, वहाँ पे जो आपको इमेज नज़र आ रहा होगा उस टाइम पे वो हमारे पास क्या हो रहा होगा, बिल्कुल आपके जैसा सेम जो आपका साइज़ है वही इमेज वहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इमेज मतलब स्क्रीन पे इस तरह से हमें ऐसे लग रहा था कि स्क्रीन के पीछे कहीं पे बन रहा है, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा होता है वहाँ पे। लेकिन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप वहाँ पे देख रहे हैं बाकी इमेज तो सारा सेम बन रहा है और सीधा बन रहा है, जिस तरह से आप खड़े हुए हैं आपका हेड ऊपर पोर्शन है वही वहाँ पे आ रहा है और डिस्टेंस जितना आपका है यहाँ पे है उतना ही, जैसे जैसे आप पीछे हटते जाएंगे या आगे आते जाएंगे वैसे ही उसके अंदर इमेज भी आपका वैसे ही उसका डिस्टेंस नज़र आ रहा होगा, कम या ज़्यादा होता। लेकिन वहाँ पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे अगर आप खड़े हों, आप अपना राइट वाला, आप रियल में जो ऑब्जेक्ट है मतलब आप खुद खड़े हुए हैं, अगर आप अपना राइट हैंड रेस करते हैं तो वहाँ पे जो इमेज के अंदर उसका हैंड रेस हो रहा होगा वो लेफ्ट होगा, मतलब वहाँ पे वो क्या हुआ है, रिवर्स हो गया, उसके उलट हो गया है। इसी तरह से
जब आपने कोई ऐसी शर्ट पहनी हो जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो, आप वहाँ पे इमेज देखें तो वो आपको अक्सर उल्टा इमेज नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या होता है कि इमेज जो वहाँ पे लेटर्स होते हैं, ये इस तरह के कुछ जो हैं उनको रिवर्स कर देता है, उल्ट कर देता है। इसी पर्पस के लिए इसे जो है यूज़ भी किया जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एम्बुलेंस या पुलिस की जो कार है, मोबाइल कार्स हैं, उनके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है कि आपकी ऑटोमोबाइल्स जो हैं उनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि उल्टा लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है, इस तरह से एम्बुलेंस लिखा हुआ होगा उसके ऊपर, ठीक है। आपकी जो एम्बुलेंस है उसके ऊपर इस तरह से लिखा हुआ होगा, लेकिन जो आपके उसके आगे या पीछे गाड़ी खड़ी हुई है उसकी जो लगा हुआ, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी आगे खड़ी हुई है, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, आपका जो फ्रंट पे मिरर लगा हुआ है वहाँ पे एम्बुलेंस के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो एम्बुलेंस आपको मिरर के अंदर नजर आ रहा होगा वो इस तरह से नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका ये एक एडवांटेज होता है, बेनिफिट होता है कि अगर आप वहाँ पे सीधा लिखेंगे तो उसकी रीज़न ये होती है कि वो इस तरह से, अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि वहाँ पे ऐसा उल्टा क्यों लिखा गया है, ठीक है। तो उसकी वजह ये होती है कि अगर वहाँ पे आपके एम्बुलेंस के ऊपर ये इस तरह से सीधा लिखा हुआ होता, कि मतलब सही लिखा होता, प्लेन मिरर वहाँ पे आपके फ्रंट पे लगा हुआ होता, उसने क्या करना था, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है कि आपका जो इमेज है उसको क्या कर देता है, उल्टा कर देता है, रिवर्स कर देता है। तो वहाँ पे आपके मिरर के अंदर जो नज़र आना था वो इस तरह से नज़र आना था और उसकी समझ नहीं आनी थी। तो इस वजह से उसके ऊपर जो लिखा जाता है उल्टा लिखा जाता है, ताकि उस मिरर के अंदर, फ्लैट मिरर के अंदर जब आपको इमेज नज़र आए तो वो बिल्कुल सीधा हो, ठीक है। तो ये थी बेटा बेसिक्स आपके पास मिरर्स की, कि मिरर किस तरह के होते हैं और उनके क्या फंक्शन है, किस तरह का वो इमेज बनाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके कुछ पॉइंट्स जो हैं जिसके साथ रिलेट करते हैं, कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो स्टडी करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हमने जब इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करना है तो हमें वो चाहिए होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।